आगे शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जब आती है तो शूर्पणखा उसे बताती है कि राजा को किस प्रकार सावधान रहना चाहिए कि उसके राज्य में कोई आ गया हो तो उसे पता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके गुप्तचरों को जो है वो राजा को पूरा वृत्तांत बताना चाहिए कि उनके राज्य में कोई आ गया है, शत्रु आ गया है। तत्पश्चात रावण शूर्पणखा का राम, लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए प्रेरित करना। तथा शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्ती परशं वचः आत्मीय मध्ये संक्रुद्धः परिपच्छ रावणः। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहीं देख मंत्रियों के बीच में बैठे रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम कैसा है, अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है, राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए और युद्ध में खर, दूषण और त्रिशरा का भी संहार हो गया। मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया और किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशाल सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं और कब भयंकर बाण हाथ से निकलते हैं और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह नहीं देख पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही थी। इतना ही मुझे दिखाई दे रहा था जैसे इंद्र द्वारा बरसाए हुए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों से विहीन कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने सितरी का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे ही केवल अपमानित करके छोड़ दिया है। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है। वह अमर्षशील, दुर्जय, विजयी और बल और पराक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उन्हीं के साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है। वह सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु और रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन में देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। ऊंचे नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह सुलभ शिखरों से संपन्न, उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटी भाग सुंदर और पतला है। वह विधेयराज जनक की कन्या, उसका नाम सीता है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई भी उसके समान सुंदर नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्य हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोगों में उसका जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली हो। उसका शीतल स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य और सप्रियणीय है। उसका रूप ही समानता करने वाले भूमंडल में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। वह तुम्हारी भार्या होगी और तुम उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाभाव, विस्तृत जगन और उठे हुए पुष्ट
पूंछों वाली उस सुमुख स्त्री को जब तुम्हारी भार्या बनने के लिए उदित हुई, तब उस क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह क्रूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विधेय राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों का लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो। श्री राम अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासित निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों की सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल दिया। उसने पहले सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों को यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तैयार करो। सारथी शीघ्रतापूर्वक कार्य करने में कुशल था। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुसार उत्तम रथ जोत कर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छा अनुसार चलने वाला था, स्वर्ण में था, उसमें रत्नों से विभूषित किया गया था। उसमें सोने के साज बाजू से सजे हुए गदे जूते थे, जिनका मुख पिशाचों के समान था। रावण उस पर आरूढ़ होकर चला। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि करता फैलाता हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चंवर से हवा की जा रही थी। सिर उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान नीली और काली थी। वह पक्के सोने रंग के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ, 10-20 भुजाएं थी। उसका वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने योग्य थे। देवताओं का शत्रु और मनुष्यों का हत्यारा वह निशाचर 10 शिखरों वाला पर्वतराज के समान प्रतीत होता था। इच्छा अनुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ हो राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से घिरे हुए तथा पक्क पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। पराक्रमी रावण पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूलों वाले सहस्त्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्प करनियां और वेदमालाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कतिलवन और कहीं नारी के कुंज शोभा दे रहे थे। 7 ताल तमाल और सुंदर फूलों से भरे दूर दूर वृक्ष उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों, गरुड़ों, गंधर्वों तथा सहस्त्रों किन्नरों से भी उस स्थान की शोभा हो रही थी। काम विजयी सिद्धों, चारणों, ब्रह्मा जी के पुत्रों, वानप्रस्थों, माश गोत्र में उत्पन्न मुनि, बालखिल्य महात्माओं तथा केवल सूर्य की किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर तट प्रांत सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषण और पुष्प मालाओं को धारण करने वाले तथा क्रीड़ा बाहर की विधि को जानने वाले सहस्त्रों दिव्य रूपणी अप्सराएं वहीं सबुर विचर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृतभोजी देवगण वहां विचर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र से के तेज से उसकी तरंगमालाओं के स्पर्श से स्निग्ध और शीतल था। वहाँ हंस, क्रौंच और मेंढक सब ओर फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदुर्यमणि के सदृश्य श्याम रंग के प्रस्तर दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब और बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों और अप्सराओं को भी देखा। वे इच्छा अनुसार चलने वाले विशाल विमान उस पुण्यात्मा पुरुष के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोगों पर विजय पाई थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उसके भीतर से गीत वाद्य
की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे चलने पर उसने जड़ों से गोंद निकले हुए जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे ऐसे चंदन के सहस्त्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अंगूर के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले वृक्ष विशेषों के उपवन थे, कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे, कहीं गोल मिर्ची की झाड़ियाँ शोभा पाती थी और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशि, कहीं सोने चांदी की शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत स्वच्छ पीने के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री, रत्नों से भरे हुए हाथी, घोड़े, रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सब को देखता हुआ रावण आगे बढ़ा। फिर उसने सिंधुराज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और सन्निग्ध था। वहाँ मंद मंद वायु चलती थी जिसका स्पर्श बड़ा ही कोमल जान पड़ता था। वहाँ सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों के घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजन तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा किसी समय महाबली गरुड़ की एक विशाल काय हाथी और कछुए लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों के श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखानस, माश, बालखिल्य, मारीच, ब्रह्मपुत्र और धूम्र संज्ञा वाले महर्षि एक साथ रहते थे। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उन टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी और कछुए को वेगपूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया तथा आकाश में उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फेंकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय प्रवोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की इन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे के सकीचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपे हुए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर लाए। गरुड़ के द्वारा तोड़ी हुई डाली का वह चिन्ह उस बरगद में उस समय मौजूद था। उस वृक्ष का नाम था सुभद्रवट। बहुत से महर्षि उस वृक्ष की छाया में निवास करते थे। कुबेर के छोटे भाई रावण ने उस वट वृक्ष को देखा। नदियों के समीप समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उन्होंने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र और एकांत स्थान में एक आश्रम देखा। वहाँ शरीर में काला चर्म तथा सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास करता था। रावण वहां जाकर उससे मिला। मिलने पर उस राक्षस मरीच ने सब प्रकार अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावण का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल तो हैं। राज राक्षस, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी यहाँ आए हो? मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उसे इस प्रकार कहा, ताज मरीच, मैं सब बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। इस समय बहुत दुखी हूँ और इस दुख की अवस्था में तुम ही मेरा सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जन्म स्थान में को जानते हो जहाँ मेरा भाई खर, महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा, स्फूर्जी राक्षस महाबाहु त्रिशिरा और बहुत से लक्ष्यवेद में कुशल वीर निशाचर रहा करते थे। वे सभी राक्षस मेरी आज्ञा से वहाँ घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे उन्हें सताया करते थे। वहाँ खर के मन के अनुसार अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषयक उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहते थे जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जन्म स्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे वे सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्निध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जा भिड़े। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों
का प्रहार करने में कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुख से कोई कड़वी बात ना कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला और युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतार कर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिरा का वध करके उसे दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी सहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला है। यह क्षत्रिय कुल कलंक श्री राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। वह शील रहित, क्रूर, तीखे स्वभाव वाला, मूर्ख, लोभी, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसने बिना किसी वैर विरोध के केवल बल का आश्रय लेकर मेरी बहन के नाक कान काट कर उसका रूप बिगाड़ दिया। उससे बदला लेने के लिए मैं उसकी देव कन्या के समान सुंदर पत्नी सीता को जन्म स्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा। तुम उस कार्य में मेरी मदद करो। महाबली राक्षस, जैसे तुम पार्श्ववर्ती सहायक के हैं और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं के यहाँ कोई परवाह नहीं करता था, तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में, वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर हो। बड़ी बड़ी मायाओं का प्रयोग करने में तुम विशेष कुशल हो। निशाचर, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सहायता के लिए मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा काम करना है वह भी सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करके रजत में बिंदुओं से युक्त चितकबरे हो जाओ और राम के आश्रम के में सीता के समान विचरो। विचित्र मृग के रूप में देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से यह कहेगी कि आप इसे पकड़ के लाएं। जब वे तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे, तब मैं बिना किसी विघ्न बाधा के सूने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर लाऊंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा को अपहरण कर लेता है। उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने के बाद जब राम अत्यंत दुखी और दुर्लभ हो जाएगा, उसी समय मैं निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री राम की चर्चा सुनकर महर्षि महात्मा मारीच का मुंह सूख गया और वह भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से देखता हुआ अपने सूखे होंठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उसे महान वन में श्री राम के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वो मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया और हाथ जोड़कर राम से यथार्थ वचन बोला। उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी हितकर थी। राक्षस राज रावण पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले मनुष्य तो सर्वथा सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने दोनों ही दुर्लभ हैं। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है, अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणों में बहुत बड़े चढ़े तथा इंद्र और वरुण के समान है। तात, मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि समस्त राक्षसों का कल्याण हो। कहीं ऐसा ना हो कि श्री रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य कर दें। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो उत्पन्न नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाए। तुम जैसे स्वेच्छाचारी उत्सृंख राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे जैसे राक्षसों के साथ ही नष्ट ना हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला तथा खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपना, अपने स्वजनों तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। श्री रामचंद्र जी ना तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, ना उन्हें धर्म की मर्यादा किसी तरह का त्याग किया है। ना वे लोभी हैं, ना दूषित आचार विचार वाले और ना क्षत्रिय कुल का कलंकी है। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी से के प्रति तीखा नहीं है। वे सदा समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर रहते हैं। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर मेरे वनवास का वर मांग लिया। यह देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन यह निश्चित किया कि मैं पिता को सत्यवादी बनाऊंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय
करने की इच्छा से वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। तात श्री राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना है, अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी बातें नहीं करनी चाहिए। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी पत्नी विधेय कुमारी सीता अपने ही पतिव्रत्य के तेज से सुरक्षित हैं। जैसे सूर्य की प्रभाव से अलग नहीं की जा सकती, उसी प्रकार सीता को श्री राम से अलग करना संभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसा करना चाहते हो? श्री राम प्रज्वलित अग्नि के समान है, बाण ही उनकी अग्नि की ज्वाला है, धनुष और खड़ग ही उनका उससे के लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तात धनुष ही जिनका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है और बाण ही प्रभा है जो अमर्ष में भरा हुआ है। धनुष और बाण धारण किए खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में समर्थ है। उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहाँ अपने राज्य सुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है, अतः तुम्हें इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी हैं, उनका वक्ष तल सिंह के समान उन्नत है। भामिनी सीता उनकी प्राण से अधिक प्रिय प्रीतमा पत्नी है, वे सदा अपनी पति का ही अनुसरण करती हैं। मिथिलेश कुमारी सीता उद्धश्री श्री राम की प्यारी पत्नी हैं, वे प्रज्वलित अग्नि के समान असह्य हैं, अतः उन सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। राक्षस राज, यह व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उस दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। यदि तुम अपने जीवन काल का सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपयोग करना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री राम की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो उचित जान पड़े वही कार्य कीजिए। निशाचर राज, मैं तो यह समझता हूँ कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक और बात सुनो, और यह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए हुए इस पृथ्वी पर का चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझे 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पके हुए सोने के कुंडल पहन रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिघ। मैं ऋषियों का मांस खाता और जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर कर रहा था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश, मुझे मारीच नाम का राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है, अतः ये श्री राम मेरे साथ चलें और पर्व के दिन एकाग्रचित होकर मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर उस धर्मात्मा राजा दशरथ ने महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था भी 12 वर्ष से कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास नहीं है। आप चाहें तो मेरे साथ मेरी सारी सेना वहां चलेगी और मैं चतुरंगी सेना के साथ स्वयं ही चलकर आपकी इच्छा अनुसार उस शत्रु रूप निशाचर का वध करूंगा। ऐसा राजा के ऐसे कहने पर मुनि उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरा कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समर भूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया है वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो वही यहीं रहे। महातेजस्वी श्री राम बालक हैं तो आप तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ हैं, अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा और आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम गए।
इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्री राम में जवानी का चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्री अंग का रंग सांवला और आंखें बड़ी सुंदर थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। उस समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता भी मुझे नहीं मार सकते। भीतर प्रवेश करते हुए श्री राम जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्री रामचंद्र जी को यह बालक है ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ बड़ी तेजी से विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ पड़ा। इतने में ही श्री राम ने एक ऐसा तीव्र बाण छोड़ा जो शत्रु संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में आकर गिर पड़ा। तात वीर श्री राम की जी ने उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांति चित्त होकर दूर फेंक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी में गया। उस समय मैं मरने से बचा। अनायास ही महान कार्य करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक ही थे और उन्हें अस्त्र चलाने का भी पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मैं मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। खेल कूद और भोग विलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ मौत बुलाओगे। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम धनियों की अटालिकाओं तथा राजकुमारों राजभवनों से भरी हुई नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते तो भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पाप से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मारी जाती हैं। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्यांग चंदन से चर्चित होते थे तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जा पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई और कुछ की स्त्रियां साथ हैं और वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दसों दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। निसंदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ गया है, वो अग्निज्वाला से घिर गई है और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो गया है। राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतापुर में हजारों युवतियां स्त्रियां हैं। उन अपनी ही स्त्रियों में अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ और अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को नष्ट न होने दो। यदि तुम अपनी सुंदरी स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। मैं तुम्हारा हितैषी सूर्य हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। जय श्री राम।